दोस्तों हम लोग ताजमहल के एंट्री गेट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा एंट्री गेट। दोस्तों आप लोग यहाँ से 50 रुपये का टिकट लेकर यहाँ से आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने एंट्री कर दी है और जैसे जैसे दोस्तों आप आगे जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको बेहद ही खूबसूरत सुंदर इमारत आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई इमारत है। तो दोस्तों आप लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे आपको शांति की बेहद ही अनुभूति आनंद प्राप्ति होगी। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही दोस्तों हम लोग इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये रहा हमारा, हम लोगों ने यहाँ से एंट्री की थी जो कि वेस्ट गेट है। तो दोस्तों ताजमहल को देखने के लिए यहाँ पर दोस्तों 3 गेट आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। आप लोग तीनों गेट से ही एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी आगे है दोस्तों, ये है शाही दरवाज़ा। ये देखिए दोस्तों ये भी लाल बलुआ पत्थरों और से तराशा गया है। ये देखिए दोस्तों ये रहा दूसरा गेट एंट्री गेट, यहाँ से भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से मुख्य दरवाजे से ताजमहल के लिए एंट्री करेंगे। तो दोस्तों ताजमहल अपनी अद्भुत वास्तुकला और सुंदरता की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी विशालता और खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से सैलानी यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और शाहजहाँ और मुमताज़ की बेमिसाल मोहब्बत का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल दुनिया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ताजमहल के अंदर आप लोगों को कई बाग बगीचे भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि ताजमहल की सुंदरता को और भी आकर्षित करता है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों को बगीचे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत से सेलिब्रिटी वीआईपी लोग भी आते हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों दुनिया की इस सर्वश्रेष्ठ इमारत का मुख्य आकर्षण का केंद्र शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ का मकबरा है। इस मकबरे को बड़े बड़े सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वहीं इस मकबरे के ऊपर पर गोल गुंबद इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। वर्गाकार आकार में बने इस शानदार मकबरे का हर किनारा करीब 55 मीटर का है। वहीं इस इमारत का आकार अष्टकोण है। तो दोस्तों और आपको लोगों को बता दूं कि मुग़ल काल में बनी दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इसकी सुंदर बनावट और आकर्षक वास्तुकला हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मुमताज़ बेगम की याद में बना यह खूबसूरत ऐतिहासिक इमारत मुग़ल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ बेगम की अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ा रहे उद्यान ताजमहल पार्क। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की सुंदर नक्काशी और कारीगरी की वजह से यह अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन इसकी खूबसूरती को इसके परिसर में बने हरे भरे बगीचे और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यह 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं, जो कि इसके दोनों तरफ फैले हुए हैं। वही यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस पल को हमेशा के लिए संजोने के लिए एवं इसे और ख़ास बनाने के लिए तस्वीरें भी लेते हैं। ताजमहल की संरचना तथा प्रारूप। ताजमहल की संरचना पारसीय तथा प्राचीन मुग़ल कला पर आधारित है। पारसी राजवंश की कला तथा कई मुग़ल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा और शाहजहाँ का दिल्ली का जामा मस्जिद जैसे भवन
ताजमहल के निर्माण का कला का आधार हैं। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया है। ताजमहल की संरचना तथा प्रारूप। ताजमहल की संरचना पारसीय तथा प्राचीन मुगल कला पर आधारित है। पारसीय राजवंश की कला तथा कई मुगल भवन, गुर-ए-आमिर, हुमायूं का मकबरा, इत्मीदाद दौलत का मकबरा, शाहजहां का दिल्ली का जामा मस्जिद जैसे भवन ताजमहल के निर्माण कला का आधार है। मुगल शासनकाल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है, परंतु ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। इन सफ़ेद संगमरमर पर कई प्रकार की नक्काशी तथा हीरे जड़कर ताजमहल की दीवारों को सजाया गया है। ताजमहल का प्रवेश द्वार, मेन गेट। ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 93 फीट ऊंचा है। यह द्वार भी बारीक जड़ाई एवं नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। गेट पर मौजूद लाल बलुआ पत्थर की सतह पर सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों का जड़ाई का कार्य बारीकी से किया गया है। द्वार के शीर्ष पर 2 ऊंचे स्तंभों के बीच 11 गुंबद हैं। ताजमहल के प्रवेश द्वार से ही ताजमहल परिसर के निर्माण में लगे वर्षों की संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरवाजे के बाहरी भाग में कुरान की कुछ आयतें सफ़ेद संगमरमर की सतह पर अच्छी तरह से अंकित हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार अंगतुनों के प्रकाशीय भ्रम भी पैदा करता है। जैसा कि कोई व्यक्ति मुख्य द्वार से ताज के पास पहुंचता है, मकबरा व्यक्ति से दूर हो जाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आने पर मकबरा बड़ा हो जाता है। मस्जिद एवं अतिथि गृह। परिसर में मकबरे के पश्चिम में मौजूद ताज मस्जिद इस परिसर की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करती है। मस्जिद का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें कुछ स्थानों पर सफ़ेद आयताकार संगमरमर की जड़ाई की गई है।
परिसर में मस्जिद का निर्माण मुस्लिम मान्यता के अनुसार किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक मकबरे के पास प्रार्थना स्थल होना अनिवार्य था। मस्जिद जैसी एक अन्य इमारत का निर्माण मस्जिद के ठीक सामने की तरफ अथवा मकबरे के पूर्व की ओर किया गया है, जो एक अतिथि गृह या मेहमान खाना है। ये दोनों लगभग एक समान दिखाई देने वाली इमारतें हैं। पूरे ताजमहल परिसर की वास्तुकला को पूर्ण सम्मिलित संतुलन प्रदान करती है। अतिथि गृह को नक्कर खाना या जवाब